डॉक्टर मुखर्जी ने भारतीय समाज के उत्थान के लिए किया काम। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के उपलक्ष्य में हनुमानगढ़ी पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा शामिल हुए। लखनऊ से नैमिषारण्य तीर्थ आते हुए सांसद दिनेश शर्मा का कार्यकर्ताओं द्वारा सिधौली कल्ली चौराहा और ललिता देवी मंदिर चौराहा पर स्वागत किया गया। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती पर मैं उनके महान योगदान को नमन करता हूं। उन्होंने अपने जीवन में भारतीय समाज के उत्थान और एकता के लिए काम किया है। उनकी राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण को स्मरण करते हुए हमें उनके संदेशों को आज भी अपनाने की आवश्यकता है। उनकी जयंती पर हमें उनके योगदान को याद रखना चाहिए और उनके आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। दिनेश शर्मा ने सबसे पहले उन्होंने ललिता देवी मंदिर में दर्शन पूजन किया। ललिता देवी मंदिर में पुजारी जी के द्वारा माता का विधिवत दर्शन और आरती कराई। उन्होंने माता के यज्ञ में आहुतियां भी अर्पित की। इसके पश्चात वह हनुमानगढ़ी दर्शन करने पहुंचे, जहां महंत बजरंग दास 1008 पवन दास ने दर्शन पूजन कराया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके किया गया। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य दीप प्रज्वलित किया गया। क्षेत्रीय विधायक रामकृष्ण भार्गव ने स्वागत भाषण में सभी अतिथियों का अभिनंदन किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, सिरता विधायक ज्ञान तिवारी, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, सिधौली विधायक मनीष रावत, मिश्रिक चेयरमैन प्रतिनिधि बबलू सिंह, शिव कुमार गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख राम किंकर पांडे, मुनिंद्र अवस्थी, मिथिलेश यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय भार्गव, राम गोपाल अवस्थी आदि लोग मौजूद रहे। नैमिषारण्य सीतापुर से योगेश शुक्ला की रिपोर्ट। सर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो है जन्म जयंती है सर, इस उपलक्ष्य में आज नैमिषारण्य में कार्यक्रम है। पूज्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने न केवल जनसंघ की स्थापना की, यानी संस्थापक सदस्य थे, बल्कि भारतीय राजनीति में भारत की संस्कृति और हिंदुत्व की एक पहचान बनकर उभरे थे। सबसे कम उम्र के वो महापौर बने वहाँ पर कलकत्ता के नगर निगम में, और बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने भारत सरकार में यहाँ पर तमाम मंत्रालय, उनको उद्योग मंत्रालय भी मिला और अन्य मंत्रालयों को भी उन्होंने संभाला। उनका एक मत था कि ये भारत एक राष्ट्र है, एक राष्ट्र और एक झंडा हो, एक संविधान हो। दो संविधान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और इसको लेकर उस समय कश्मीर में परमिट सिस्टम था। पूज्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1953 में उन्होंने परमिट सिस्टम का बहिष्कार किया, तोड़ा, और सरकार को चेतावनी दी। उस समय की कांग्रेस सरकार ने उनको जेल में डाल दिया। 40 दिन तक जेल में रहे। और आरोप तो ये भी है कि उस समय उनके साथ के जो लोग थे जेल में, उन्होंने मना किया था कि उनको वो दवाएं ना दी जाए जो उनकी प्राणघातक है। उनको ज़बरदस्ती जैसे इंजेक्शन लगाए गए जो उनको शूट नहीं करते थे, और वो एक कश्मीर का सपना देखते हुए वो हम सबको छोड़कर चले गए। और आज उनकी इस इच्छा को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरा किया, और 35A और 370 धारा को न केवल समाप्त किया, बल्कि जम्मू कश्मीर में एक जमहूरियत जिसको कहते हैं, लोकतांत्रिक परंपराओं की स्थापना का द्वार भी खुला है। तो आज उनकी पुण्यतिथि को हम लोग एक स्मृति दिवस के रूप में सीतापुर में मना रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि आज पूरा देश ने, पूरा विश्व श्यामा प्रसाद मुखर्जी को के बलिदान को याद करता है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे को साकार करता है। नैमिष की धरती पर